दोस्तों रात को 2:30 बजे, टेक्निकली आज सुबह आप कह सकते हैं क्योंकि तारीख बदल चुकी थी, राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया सरकार ने। सरकार की एक ऐसी जिद थी जो आज तक देश समझ नहीं पाया। मतलब सरकार इस देश को समझा नहीं पाई कि ऐसी क्या आफत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि सारे कामकाज छोड़कर सरकार को हर हाल में अर्जेंसी में पहले लोकसभा आधी रात बिठानी पड़ी और फिर राज्यसभा आधी रात बिठानी पड़ी और आखिरकार उसने अपनी जिद बनवा ली। वक्फ संशोधन बिल पास तो करा लिया, लेकिन बीजेपी के इस राजनीतिक सो कॉल्ड फायदे में जेडीयू खामखा बलि का बकरा बन गई। दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी में हालत खराब हो गई है। कल रात से लेकर अब तक इस्तीफों का ऐसे धड़ाधड़ चट्टा लग गया है कि नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स में बट्टा लग गया है। दोस्तों एक दो नहीं, पिछले 24 घंटे में कई जेडीयू के नेता वक्फ संशोधन बिल में सरकार का समर्थन करने पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। कोई खुलेआम इस्तीफा दे रहा है तो कोई कह रहा है कि अब वक्त आने दीजिए, हम जल्द इस पार्टी के साथ अपने क्या रिश्ते रखने हैं उस पर फैसला लेंगे। और स्थितियां ये आ गई है कि आरजेडी का ये दावा है कि जल्द नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। और इस बीच दोस्तों नीतीश कुमार गायब हो गए। तो आप कहेंगे नीतीश कुमार गायब कैसे हो सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन जल्दी से आपके सामने खबर रख देती हूँ। दोस्तों जब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया लोकसभा से और ये तय हो गया कि राज्यसभा से भी बिल पास करा लेगी सरकार, तो नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जैसे कुछ नाम मैं आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण के मोहम्मद कासिम अंसारी जेडीयू के नेता होने का दावा करते हैं ये, और जमुई से नवाज मलिक, दोनों ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और बकायदा इस्तीफा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर रखा है और नीतीश कुमार को बड़ी जबरदस्त तरीके से लताड़ते हुए कहा है कि जो उम्मीद नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स से थी इन नेताओं को, उन्होंने नीतीश कुमार ने वो उम्मीद तोड़ी है। अब देखिए दोस्तों राजनीति कितने चरम लेवल पर क्रूअल होती है, मतलब कितनी ज्यादा निर्दयी होती है कि नीतीश कुमार के पार्टी के इन नेताओं के इस्तीफे के बाद जेडीयू के नेता ललन सिंह, जो कि मोदी जी के मंत्री भी हैं, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता तो कभी जेडीयू का हिस्सा थे ही नहीं। उन्होंने इन दोनों नेताओं को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जिला स्तर के नेता भी नहीं है। दोस्तों शहनवाज मलिक ने खुद को जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सचिव बताया। इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने आप को जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने का दावा किया। बकायदा उन्होंने इस्तीफा लिखा तो नीचे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर और अपना पद तक लिखा। लेकिन ललन सिंह ये कहते हैं कि ये दोनों कभी जेडीयू के कोई पदाधिकारी रहे ही नहीं, इनको कोई पहचानता नहीं है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि ललन सिंह ने जिस तरह से संसद के अंदर अपनी पार्टी का स्टैंड रखा, एक्चुअली में उनको सुनकर ये लग रहा था कि वो जेडीयू के नेता है कि बीजेपी के नेता है। और ललन सिंह की ये अदा आजकल कुछ ज्यादा ही निखर कर आ रही है। आप किसी भी बिल पर ललन सिंह को सुने तो वाकई में हैरानी होती है कि जितना नाम वो मोदी जी का लेते हैं उससे कम नाम वो नीतीश कुमार का लेते हैं। ज्यादा नाम उनकी जुबान से मोदी जी का निकलता है कि आपको मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है तो मत देखिए ना। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ललन सिंह और संजय झा के जरिए नीतीश कुमार की पूरी पार्टी को बीजेपी मैनेज कर रही है, कम से कम आरजेडी तो यही दावा करती है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों मैं ललन सिंह से एक बहुत ही मासूम सवाल पूछना चाहती हूँ, एक राजनीति के छात्र के तौर पर। चलिए मान लिया आपने इन दोनों नेताओं को आप पहचानते नहीं, हो सकता है कि भाई दोनों नेता फर्जी दावा कर रहे हो कि ये जेडीयू के कोई पदाधिकारी हैं, कोई नेता हैं। हालांकि इन्होंने अपना पूरा एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ, अपना पद, सब कुछ शेयर किया है और कल शाम से इस पर खबर भी बन रही है। लेकिन चलिए ललन सिंह की बात मान लेते हैं, उनकी बात पर भरोसा कर लेते हैं कि ये दोनों नेता है ही नहीं जेडीयू के। ललन सिंह इनको तो पहचानते हैं ना, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू प्रमुख है। मैं जानना चाहती हूँ ललन सिंह कि नीतीश कुमार कहाँ है। दोस्तों नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, चाहे उनका शारीरिक स्वार्थ हो या मानसिक स्वार्थ हो, तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप आरजेडी भी लगाती रहती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है। और कुछ तस्वीरें भी आई हैं इस बीच, जब वो राष्ट्रगान में बातचीत कर रहे हैं। अभी अमित शाह गए थे तो एक महिला का उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अजीब अजीब सी उनकी ऐसी एम्बारेस करने वाली तस्वीरें आती हैं कि उनके अगल बगल के लोगों को उनको संभालना पड़ता है कि आप हाथ मत हिलाइए या फिर किसी को पकड़िए मत। लेकिन मैं उन सबको दरकिनार करके मानती हूँ कि अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वो इतने बड़े पद पर है, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो बीमार है या फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े पद पर हैं। भाई उस पद की कोई गरिमा है। नीतीश कुमार कहाँ है? ललन सिंह नीतीश कुमार को तो जानते हैं ना।
वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हो गया, उस पर आधी रात को बहस हो गई। ललन सिंह ने इस तरह से अपनी पार्टी का पक्ष रखा जैसे बीजेपी के वो कोई सांसद हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक इस बिल पर सार्वजनिक तौर पर कुछ क्यों नहीं कहा है। नीतीश कुमार की पहले इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया गया, उस पर भी नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो ईद के दिन टोपी वगैरह पहनकर चले गए मुस्लिम भाइयों के साथ ईद बनाने के लिए। उसके बाद उनकी पार्टी का इस पूरे के पूरे मसले पर समर्थन का स्टैंड था, नीतीश कुमार ने तब भी कुछ नहीं बोला। और अब नीतीश कुमार जब ये बिल पास हो गया है और उनकी पार्टी में सो कॉल्ड नेता आए हैं सामने विरोध का झंडा बुलंद करने के लिए, जिनको लेकर ललन सिंह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता है ही नहीं, तो नीतीश कुमार को भी सामने आना चाहिए और उनको मुखरता से, मजबूती से अपने पार्टी की बात रखनी चाहिए। बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि नीतीश कुमार जो अमूमन बोलते रहते हैं, किसी भी मुद्दे पर वो बयान देते रहते हैं। अभी अमित शाह गए थे तो वो मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि हम 2 बार पाला बदल चुके हैं, इस बार बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी, इस बार ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार बोल नहीं रहे मंचों से, तो फिर नीतीश कुमार मजबूती से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वैसी बात क्यों नहीं बोल देते जैसे कि ललन सिंह बोल रहे हैं। अच्छा, इस बीच एक और घटनाक्रम आप नोटिस कीजिए दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे लगातार जो सक्रिय थे, पिता के साथ बर्थडे पार्टी मना रहे थे, पिता को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की बात कर रहे थे, वो कहां है? अचानक से वो गायब हो गए। यहां गायब होने का मतलब मेरा ये है कि मीडिया फुटेज से गायब हो गए। अचानक से निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के भविष्य की राजनीति का चेहरा बने हुए थे, वो निशांत कुमार जिनके लिए पोस्टर्स वगैरह लगाए जा रहे थे, जो हेडलाइन बना रहे थे, वो बिहार की पॉलिटिक्स में गायब हो गए हैं। निशांत कुमार क्या नीतीश कुमार की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे? अब ऐसी कोई चर्चा भी नहीं होती है। ये सब कुछ पिछले 10 दिनों में हुआ है। दोस्तों, ललन सिंह ने भले इन 2 नेताओं को पहचानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन गुलाम गौस को तो वो जानते हैं। गुलाम गौस जेडीयू के एमएलसी हैं और वो बकायदा ईद के दिन लालू यादव से मिलने गए थे। अमूमन हम किसी को बधाई देने जाते हैं तो उनके घर जाते हैं, लेकिन ये बधाई लेने गए थे लालू यादव से। और बताया ये जाता है गुलाम गौस के लिए कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी और लालू यादव की भी गुड बुक्स में है। तो उस वक्त ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने अपना दूत भेजा है लालू यादव को। ना लालू यादव ने कुछ बताया कि इस मुलाकात में क्या हुआ, ना गुलाम गौस ने कुछ बताया। वो गुलाम गौस भी इस बिल के खुलेआम विरोध में है। ये तो नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी है ना, क्या ललन सिंह गुलाम गौस को भी पहचानने से इनकार कर देंगे? इसके अलावा दोस्तों, पार्टी के महासचिव हैं गुलाम रसूल बलियावी। उन्होंने भी एनडीए सरकार को घेरा इस मामले में और कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सब नंगे हो गए। बिल की कॉपी आने के बाद बहुत जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। और दोस्तों, ये जो जेडीयू की नेता हैं, इन पर बीजेपी किस तरह की टिप्पणी करी है सुनिए। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि मसला यह है कि गुलाम रसूल जैसे दुकानदारों की दुकानदारी इससे बंद हो जाने वाली है। ये लोग वक्फ की 38 लाख जमीन को हड़प कर उसकी दलाली करते हैं। ये 2 गठबंधन जो एनडीए का हिस्सा है, उनके नेताओं के बीच के बयानबाजी सुन रहे हैं आप। एक पार्टी के नेता अपनी पार्टी का विरोध कर रहे हैं फैसले पर और उसी एनडीए के दूसरी पार्टी के नेता उनको दलाल कह रहे हैं। शब्दावली देख रहे हैं आप। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों, जेडीयू जाहिर तौर पर आज नहीं तो कल जेडीयू के जितने भी मुस्लिम नेता हैं, उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, आरजेडी के साथ जाना या फिर इंडिया गठबंधन किया तो कांग्रेस या फिर आरजेडी, ये 2 ही उनके पास विकल्प है। हालांकि दोस्तों, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स हमेशा से ऐसी ही रही है। नीतीश कुमार दरअसल ये जो सेक्युलर राजनीति है ना, उसकी बड़ी किफायती पॉलिटिक्स करते हैं। जब उनको सूट करता है वो मुस्लिम टोपी पहनकर ईद की पार्टी में चले जाते हैं, इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं। फिर जब उनको सूट करता है वो इस तरह के बिलों में बीजेपी का समर्थन करते रहते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, मोदी के साथ जाने से इनकार कर दिया था, आरजेडी के हाथ थाम लिया था। फिर ये वही नीतीश कुमार हैं जो बात बात पर पलटी लेते हैं। फिर इंडिया गठबंधन का चेहरा बनना चाहते थे नीतीश कुमार, फिर पलटी मारकर बीजेपी के साथ आ गए। तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स हाल के दिनों में, हाल के सालों में जिस तरह से एक्सपोज हुई है दोस्तों, ये उसका एक जीता जागता नमूना है। अब नीतीश कुमार कुछ भी करें, वो कम से कम धर्मनिरपेक्ष की पॉलिटिक्स या फिर सेक्युलर पॉलिटिक्स, उसका चेहरा तो किसी हाल हो ही नहीं सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।